my dear. How are you all? आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बढ़िया वाली प्रहलाद की स्टोरी बोलने वाली हूँ. So all are excited, no? Let's start. बहुत साल पहले की बात है. पहले ना असुरों के राजा हिरण्यकश्यप, राक्षस, असुर यानी राक्षसों का चारों ओर बहुत ही त्राहिमाम था. लोग बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि ये जो राक्षस लोग हैं ना सबको बहुत परेशान करते थे. सब परेशान हो गई थी प्रजा. अब क्या किया जाए? और असुरों का राजा कौन था? हिरण्यकश्यप. हिरण्यकश्यप के घर उसकी पत्नी का नाम क्या था? कयाधु. और उसके घर एक छोटा सा बालक का जन्म हुआ और वो बालक का नाम क्या था? प्रहलाद. क्या था? प्रहलाद. यस. वो बालक कोई देवता का जाने स्वरूप क्यों न हो, ऐसा ज्ञानी था. फिर हिरण्यकश्यप उसके पिताजी ने उसे एक जगह गुरु जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा और कई साल तक उन्होंने वहाँ शिक्षा प्राप्त की. वन डे, एक दिन पूरी राजसभा में सब लोग बैठे थे. तब हिरण्यकश्यप उसके पापा उसने बोला, बेटा आओ, आज मैं तुम्हें गोदी में बिठा के पूछूंगा तूने इतने सालों तक क्या शिक्षा प्राप्त की. तो उसके पापा हिरण्यकश्यप ने उसके गोदी में बिठाया और बोला, बोलो बेटा आपने क्या शिक्षा प्राप्त की. तो सबसे पहले प्रहलाद ने क्या बोला? मेरे परम पिता परमेश्वर विष्णु नारायण की जय हो. जैसा ही उसने नाम बोला उसके पापा तो गुस्से हो गए, लाल पीला हो गए. अरे मेरे होते हुए तुम किसको ये दुनिया का राजा बोलते हो? मैं ही सर्वश्रेष्ठ इस जगत में हूँ. तब प्रहलाद ने बोला, नहीं पिताजी, मेरे परम परमेश्वर मेरे विष्णु नारायण ही सर्व जगत के राजा है. सो उसको गुस्सा आ गया. किसको? हिरण्यकश्यप को. उसने बोला, सिपाहियों मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, ये तो मेरे कुल का विनाश ही कर देगा. सिपाहियों को बुलाया, उसको पकड़ के बड़ी सी पहाड़ी पे ले गए. वहां से उसको नीचे फेंका. लेकिन प्रहलाद तो क्या बोल रहा था? ओम नमः भगवते वासुदेवाय. प्रहलाद का तो एक ही रटन था, वो तो भगवान का ही नाम ले रहा था. उसको कुछ नहीं हुआ, भगवान ने उसको कैच कर लिया, बचा लिया. फिर इसने सिपाहियों को बोला, ये क्यों बच गया? जाओ उसको वो पागल हाथी है ना गजराज, उसके पैर के नीचे किचल दो. तो वो तो प्रहलाद को फिर से पकड़ के ले गया और नीचे गजराज जो पागल था ना वहां ले गए. तो गजराज ने क्या किया? उसकी सूंड पे उसको बिठा लिया और पीठ पे उसको सवारी किया. फिर बच गया प्रहलाद. फिर से अगेन हो गए सिपाहियों, क्यों बच गया ये प्रहलाद? ले जाओ उसको गरम गरम तेल में, वो जहरीला सांप होता है उसने, वहां जहरीले सांप के पास भी उसको बिठा दिया. लेकिन उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का परम भक्त था. फिर उसके पापा हिरण्यकश्यप गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए. उसने सोचा अब इसके साथ क्या किया जाए. तब उसने उसकी बहन है ना होलिका, उसको बुलाया. बहन तुम आज ये मेरे बेटे प्रहलाद को ले जाओ, क्योंकि उसकी बहन को क्या वरदान था भगवान शिव जी का कि उसको कोई भी अग्नि प्रकट हो तो उसको जला नहीं सकेगी.
उसने बोला भैया आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, मैं उसे अपनी गोदी में बिठा लूंगी और वो भी भस्मभूत हो जाएगा अग्नि में। होलिका तो उसके गोदी में बिठाने के लिए ले गई। फिर होलिका दहन जब हुआ तो होलिका ने उसके गोदी में प्रहलाद को बिठा दिया और अग्नि जैसे ही प्रज्वलित हुई तो होलिका जल के राख हो गई। बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वो नन्हा बालक प्रहलाद, उसको कुछ नहीं हुआ। तो फिर से राजा तो क्रोधित हो गए। कौन? उसके पापा हिरण्यकश्यप। उसने बोला चल आज तो मैं ही तुझे ले जाऊंगा, अब मेरे पास से तुझे कौन बचा पाएगा, तेरे ईश्वर कहाँ पर है? तो प्रहलाद ने बोला मेरा ईश्वर तो चारों ओर है। सो प्रहलाद को कैच किया, बड़े से खंभे में बांध दिया और बोला आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, क्या इस खंभे में है तेरे भगवान? प्रहलाद ने बोला हाँ पिताजी, ये खंभे में भी मेरे विष्णु नारायण हैं। जैसे ही उसको बांधा अंदर से खंभा फटा और अंदर से नृसिंह अवतार यानी कि शेर लायन जैसा फेस वाले भगवान नृसिंह यानी कि विष्णु नारायण बाहर निकले और भगवान ने उसको बचा लिया। और बहुत गुस्से थे उस वक्त। क्यों गुस्से थे भगवान जी? क्योंकि उसके भक्त को सब परेशान कर रहे थे। जो भक्त को परेशान करते हैं ना बच्चों, उसकी रक्षा तो कौन करता है? भगवान जी करते हैं। बाहर निकले और हिरण्यकश्यप प्रहलाद के जो पिताजी थे ना, उसके छाती चेस्ट होते ना, छाती को चीर के बड़े बड़े नाखून से, नेल्स होते ना, बड़े बड़े नाखून से उसकी पूरी छाती चीर दी और उसको मार डाला। और हाँ, उस वक्त बहुत गुस्से थे भगवान। उसने अपना गुस्सा शांत तो नहीं कर पा रहे थे। तो प्रहलाद ने सोचा अरे पूरी देवी देवता गण ने प्रहलाद को विनती किया कि अब भगवान का गुस्सा तो शांत कौन कर पाएगा? उसका भक्त प्रहलाद। फिर प्रहलाद ने भगवान को सादर नमस्कार किया और बोला विष्णु नारायण की जय हो। भगवान आप शांत हो जाओ, आप क्रोधित मत हो और अपना गुस्सा ठंडा कर दो। तभी जाकर भगवान ने भक्त प्रहलाद की बात सुनी और गुस्सा शांत कर लिया। इस प्रकार देखो बच्चों, जो भी भगवान के भक्त होते हैं ना, उसकी रक्षा तो भगवान करता है। हर जगह पे उसको बचाते रहता है, उसकी रक्षा करता है। सो आप भी कैसे बालक बनोगे? यस, भगवान प्रहलाद जो था ना, परम भक्त भगवान जी का, आपको भी ऐसा भगवान का परम भक्त बनना है। भगवान की पूजा आराधना करनी है, अपने मम्मी पापा की पूजा करनी है, अपने गुरु की पूजा करनी है और सबका आदर सत्कार करना चाहिए और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सो अच्छी लगी स्टोरी बच्चों आपको?